ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। आज हम लोग इसके अंदर अरे डिस्कस कर रहे हैं। अरे पहले मैं आप लोग वेबसाइट्स के ऊपर दिखा दूं इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास, फिर हम इसको देखते हैं। ये कुछ इस तरह से सिंटैक्स इसका है, ठीक है। ये साइट मैंने ओपन की हुई है जावा टी पॉइंट। दूसरी साइट मैंने आपको बताई थी W3 स्कूल, इस पे कुछ सिंटैक्स आपको ये इस तरह नजर आ रहा है। और तीसरी वेबसाइट आज जो मैंने साथ ओपन की है वो हमारी है tutorialspoint.com। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। एक अच्छा प्रोग्रामर, डिजाइनर बनने के लिए, बैकएंड या फ्रंट एंड बनने के लिए, या कोई भी अच्छी लैंग्वेज सीखने के लिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा कलेक्शन पड़ी है। अगर मैं इसके मेन पे आता हूं, tutorialspoint.com के इंडेक्स पे हम जाते हैं, ये देखो। अगर मैं इसके मेन साइट ही ओपन करता हूं तो पहले एक दौर में ये साइट इतनी वो ऑथेंटिक नहीं बनी हुई थी। अब इन्होंने क्या किया है, बाय पार्ट्स कर दिया है। ये हर एक का अलग अलग पार्ट कर दिया। ये देखो, ये इनके ट्यूटोरियल लाइब्रेरीज पड़े हुए हैं। देन इसके बाद ये लैंग्वेज का पार्ट अलग कर दिया, मशीन लर्निंग का पार्ट अलग है, डेवलपमेंट बैकएंड अलग है, प्रोग्रामिंग अलग है। ये इन्होंने अब बहुत अच्छा, पहले इसका इंटरफेस डिफरेंट था, अब इंटरफेस डिफरेंट हो गया। डेटाबेसेस टोटल डिफरेंट इन्होंने कर दिया, सारी सेपरेट कर दिया, एक ही जगह पे डेटाबेस कर दिया, मोबाइल ऐप एक ही जगह पे रख दिया। तो ये साइट भी आपको जो है वो लर्निंग प्रोसीजर के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे ऊपर भी ये चीजें मौजूद है आपके पास। तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट में कोर्स ऑनलाइन वही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं अरे के अंदर, ठीक है। और इसने भी देखो अरे कुछ इस तरह से डिक्लेयर की हुई है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक अपना जो है सिंपल एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर के अंदर एक ही फाइल बनाई है JS की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओपन कर देते हैं विद कोड। ये ओपन विद कोड कर लिया और एज यूजुअल हम इसके अंदर दो फाइल जो है वो अपनी पहले से क्रिएट करेंगे। JS के अंदर JS की फाइल, मैं यहाँ पे JS की फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी है जी अरे example.js, ठीक है। और मेन के ऊपर मैं अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं index.html, और साथ में ही मेन के ऊपर ही हम लोग अपनी CSS की फाइल जो है .css, ये भी मैंने क्रिएट कर दी। अभी बेशक हमने कोई काम नहीं करना, लेकिन मैंने इसको जो है वो साथ ही क्रिएट कर लिया। तो मैं index.html पे जाता हूं, अपना इनिशियल कोड जो है वो यहाँ पे हम लेते हैं और मैं इसे कहता हूं जी कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो अरे एग्जांपल्स हैं। और साथ में ही बिल्कुल बॉडी के टैग से ऊपर आप लोगों ने अपना उसी तरह से स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप इसकी टाइप दे दोगे। टाइप कौन सी है हमारी, text/javascript, और इसके बाद जो है वो मैं दे देता हूं इसको सोर्स src, डबल कोट्स के अंदर हम अपना JS के अंदर हमारी जो JS की एग्जांपल की फाइल है वो, और ये क्लोज कर दिया, कंट्रोल S। अभी सिंपल हम एक टेक्स्ट दे देते हैं H1 के अंदर कि अरे एग्जांपल। पहले हम अरे को देखते हैं। नोटपैड अरे IQ होता क्या था कि बास का हम लोग ये चाह रहे होते थे कि सेम वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वेरिएबल है var my name। अब ये माय नेम जो है ये बार बार यूज हो, फिर मैं करता हूं var my name और इसको कोई नेम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं नेम दे देता हूं जी अली, डबल कोट्स के अंदर, यस। और इसको मैं दे देता हूं इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर A।
फिर दोबारा मैं करता हूं लेट माय नेम इज इक्वल टू, और फिर दोबारा डबल कोट्स के अंदर मैं क्या करता हूं, अगेन वही दे देता हूं अली। फिर मैं करता हूं वार माय नेम इक्वल टू ए, अब मैंने डबल कोट्स में दिया। इन सारी कंडीशन में मेरा वेरिएबल एक ही है जिसका नाम क्या है, माय नेम। लेकिन हो सकता है इस कंडीशन में एरर आ जाए। अगर तो मैं यहां पे इसको रिमार्क कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसे रिमार्क करता हूं, सिंगल लाइन कमेंट मैंने इस्तेमाल, समझो अब ये कोड का हिस्सा नहीं है, कोड का हिस्सा वार माय नेम है, वार माय नेम है, वार माय नेम, यानी एक ही नेम है, एक ही वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर मैं इस कंडीशन में इन सब को डिस्प्ले करना चाहूं तो क्या करूंगा? क्या पहला क्वेश्चन तो यह कि क्या ये सारे डिस्प्ले होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ा वो यही पढ़ा कि जो लास्ट में वेरिएबल होगा वही प्रायोरिटी होगी और वही प्रिंट होगा। मुझे तो सारे चाहिए, अली ए सारे चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी नहीं, हम लेट का भी सहारा ले लेते हैं। मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं जी लेट माय नेम फॉर एग्जांपल असद। अब मुझे नहीं, ये नेम भी चाहिए, वेरिएबल सेम है। तो अब यहां पे 100% एरर जो है वो डिस्प्ले होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन एरर क्या आएगा? आइडेंटिफायर माय नेम इज ऑलरेडी बी डिफाइंड, या ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो पहले से मौजूद है, ये एरर आएगा हमें। तो मैं चाहता हूं कि नेम मेरे एट इट इज रहे, वेरिएबल का नाम भी सेम रहे, लेकिन आउटपुट एट इट इज आनी चाहिए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आया, वो अरे आ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी, सीक्वेंस ऑफ मेमोरी विद सेम नेम। रैम जो है आपकी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, अरे वाले के ऊपर। इसमें होता क्या है, मिसाल तौर पे मैंने क्या किया, मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल लेट नंबर माय नंबर, और इसको मैंने क्या दिया जी 5, ये मैंने लिख दिया। इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अरे, डिक्लेरेशन ऑफ अरे। कि अरे को हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मेमोरी में एक ब्लॉक बना है और उस ब्लॉक के 5 एलिमेंट उसने रख दिए, और उन एलिमेंट्स के अंदर उनको क्या लगा दिया, नाम सेम है लेकिन उनकी अब बन गया इंडेक्सिंग। उनको क्या लग गया, इंडेक्स लग गया, 0 1 2 3 4। अरे का एक बात याद रखिएगा कि अरे हमेशा जो है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स, ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके लेट माय नेम इज इक्वल टू, अब मैं इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूं, अली कोमा असद कोमा असलम और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब क्या हुआ, यहां पे मैंने इसको अरे बताया नहीं बताया, उसे कंसर्न नहीं। मैंने उसको अरे का वर्ड बताया या अरे का वर्ड नहीं बताया, उसको इस चीज से कंसर्न नहीं है। इनिशियलाइजेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने एलिमेंट होंगे वो बाय डिफॉल्ट इसका इंडेक्स होगा, जितने एलिमेंट होंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा। जैसे कि यहां पे वेबसाइट में मैंने आपको दिखाया, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है जी वार कोई भी अरे का नेम हो सकता है, उसमें वैल्यू आप दे दो। यहां पे इसने ऐसे किया, ये एक एम्प्लॉय ले लिया और उसके अंदर उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दी।
सेम इसी तरह से यहां पे आए। अब देखो हर लैंग्वेज एक है हमारी जावास्क्रिप्ट, लेकिन हर वेबसाइट ने उसको समझाने के लिए वेरिएबल अलग कर दिए, वेरिएबल का नेम अलग कर दिया, अंदर का जो कंटेंट है वो अलग कर दिया। इसने देखो इसने क्या दिया हुआ है, सोनू, विमल और रतन। इसने क्या दिया, BMW, साब, वॉल और BMW। सेम काम यही हो रहा है, काम एक हो रहा है, साइटें तीनों डिफरेंट है, तीनों के ऊपर अरे ही चल रही है। इसने क्या किया, इसने एप्पल, ऑरेंज और मैंगो कर दिया, लेकिन समझा क्या रहा है, बेसिकली अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करना। वापस आते हैं, अब मैं डायरेक्ट अपने कोड में आता हूं। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसका इंडेक्स क्या बना, ये मेरा आ गया जी पहले वाला 0, इसका इंडेक्स बन गया 0। देन इसके बाद जो है इसका इंडेक्स बन गया 1 और इसके बाद वाला इसका इंडेक्स हो गया 2। इस तरह जितने भी इसमें नंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, वो सारे इसके इंडेक्स का हिस्सा होंगे, क्योंकि अरे हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। अब हम इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। मैं JS में आता हूं, इसको कंट्रोल S कर लेते हैं और लाइव भी कर देते हैं, ताकि ये हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले भी हो जाए। ओके, कोड में आए JS की फाइल के अंदर। उसी तरह से हम लोग एक वार नेम लिस्ट कर लेते हैं। नेम लिस्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू, और इसके अंदर रख लेते हैं कोई नाम अली, कोमा असद, कोमा आसिफ, कोमा रेहान, कोमा नवाज। ये कुछ हमने नाम जो है इसके अंदर स्टोर कर लिए। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसे कहता हूं जी फिलहाल हम उसके ऊपर डिस्प्ले कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, कंसोल पे नहीं जाते। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसे मैं कहता हूं जी द अरे नेम लिस्ट, और साथ में मैं इसे कंकैटिनेशन दे के नेम लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर देता हूं, और साथ में ही इसको H1 के अंदर, ताकि थोड़ा सा हमें ये बड़ा नजर आए, H1 कंट्रोल X, और यहां पे हम आके अगेन कंट्रोल V और स्लैश में BR। अब इस कंडीशन में मेरे पास आउटपुट क्या होगी, बताओ, क्या सारे नेम आ जाएंगे? है या एरर आएगा या अली आ जाएगा। ये कहते हैं कि सारे आ जाएंगे। चेक करते हैं क्या हुआ, पूरी की पूरी अरे डिस्प्ले। क्यों, वो क्यों डिस्प्ले हुई है, क्योंकि अभी हमने इसको इंडेक्स बताया ही नहीं है। मैं कहता हूं जी इंडेक्स ऑफ 2 या 3, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, फिर सोचो। पहले 4 आएंगे और रेहान आएगा जी, और कोई रेहान तक आएंगे, रेहान तक आएंगे चारों। कितने स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सिर्फ रेहान आएगा? रेहान तक आएंगे, आप भी कहते हो रेहान तक आएंगे, और कौन कहता है रेहान तक आएंगे? ज्यादा कहते हैं जी सिर्फ रेहान। कंट्रोल S किया, सिर्फ रेहान, अभी लूप नहीं लगा,
अभी मैंने लूप नहीं लगाया, मैंने उसको एक इंडेक्स दिया है कि तूने जो डिस्प्ले करना है नेम वो सिर्फ 3 करना है। अगर मैं यहां पे ये कहता हूं 2 0 1 2 तो वो मेरे पास क्या आ गया, आसिफ। हाँ, अब यही काम अगर मिसाल के तौर पे मैं इसे करता हूं जी आर्ट शिफ्ट डाउन एरो और अब मैं कर देता हूं जी 3 4 और यहां पे मैं कह देता हूं 1। अब बताओ आउटपुट क्या आएगी। पहले नंबर पे आएगा हमारे पास आसिफ, देन रेहान, फिर निवाज और देन असद। कंट्रोल एस किया, ये देखो आसिफ, रेहान, निवाज और असद। स्पेस वो यहाँ पे ये लो जनरेट कर लेते हैं, इधर भी जनरेट कर ली, यहां पे भी जनरेट कर लेते हैं। अब स्पेस आ गई, ठीक है, स्पेस आ गया। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अरे की लिमिट होती हंड्रेड्स, 1000, तो क्या मुझे ये सारे 1000 टाइम लिखना पड़ता? नो। तो अब आपको वो पता चला कि लूप्स क्यों पड़े थे, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ती जाएगी प्रोग्राम शॉर्ट होना चाहिए, लेंथ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि चलो ये एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं शाहिद कर दिया, आगे मैंने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, वसीम कर दिया, आगे एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं। अब मैं क्या करूं, आर शिफ्ट और यहां पे मैं दे देता हूं आउट 5। अब अगर इस तरह ये 100 एलिमेंट हो तो मुझे ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल, चलो मैं साथ में ही कंसोल पे भी आ जाता हूं, खुद दिया कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं दे रहा हूं माय नेम लिस्ट। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। हाँ जी, कंसोल में आउटपुट क्या होगी और ऊपर डॉक्यूमेंट पे आउटपुट क्या होगी। एक नेम 2 दफा आएगा, असद असद, ठीक है। कंसोल में पूरी लिस्ट कंफर्म्ड है, पूरी लिस्ट आएगी। ओके, चेक करते हैं, बाकी वही आ गए। असद 2 दफा आया था, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल ओपन किया, कंसोल, हाँ जी, ये आपकी अरे आ गई और उस अरे के अंदर ये पूरे नेम जो है उसने डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि अरे का दूसरा नाम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अरे को दूसरे लफ्जों में पॉइंटर भी कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम पढ़ रहे हो तो उसमें अरे को ही हम लोग पॉइंटर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अरे जब भी डाटा स्टोर करती है वो उसकी एक लोकेशन होती है और उस लोकेशन को हम बोलते हैं मेमोरी ऑफ द एड्रेस। और पॉइंटर जब भी वेरिएबल स्टोर करता है उसके पास भी एक लोकेशन होती है और वो डेटे को उस लोकेशन पे स्टोर करता है। ये देखो, इसने इंडेक्स लगा दिया साथ 0 1 2 3। हमने तो नहीं कहा था कि इंडेक्स लगाओ, लेकिन जब हम ऊपर वाली आउटपुट में आ रहे हैं वहां पे नहीं है, लेकिन नीचे वाली आउटपुट के अंदर कंसोल के ऊपर वो इंडेक्स के साथ बता रहा है कि लेंथ कितनी है इसकी, 8। अब मैं इसी चीज को लेके आ जाता हूं लूप के अंदर। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस सारे को करते हैं रिमार्क। नीचे आए, फॉर लेट x is equal to 0, x less than equal to
क्या है जी, नेम लेंथ लिस्ट डॉट लेंथ, और क्या होगा x प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं ऊपर से एक ये वाली लाइन डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अगर मुझे पूरी लिस्ट देखनी है तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब एक्स आ जाएगा क्योंकि हम लूप के अंदर इसको चला रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो मेरी पूरी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो गई। कंसोल इस दफा नहीं चला, वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। कंसोल पे देखो कोई आपकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है, देखो खाली लिस्ट पड़ा हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ब्लैंक पड़ा हुआ है। लेकिन हमने क्योंकि डॉक्यूमेंट में, अगर मैं यहां पे कंसोल भी लिख दूं, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पे आके कंट्रोल वी, और साथ में मैं इसको दे देता हूं एक्स, कंट्रोल एस। अब आप देखो तो आपके पास कंसोल के अंदर भी आपकी अरे जो है वो डिस्प्ले हो गई है। ये ऊपर आई पड़ी है, ये पड़ी हुई अरे, लास्ट वाले सर अनडिफाइंड कौन सा, कहां पे अनडिफाइंड आ रहा है, वो पिछली आउटपुट आ रही होगी ना। हाँ ये मैं बताता हूं, ये नल वैल्यू है। ये हमारे पास अरे के अंदर, अरे और स्ट्रिंग में दोनों में होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये कैरेक्टर है नल, ठीक है, नल कैरेक्टर इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है नल कैरेक्टर। ये नल कैरेक्टर क्या करता है, जो तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और हाई डेफिनेशन लैंग्वेज है उनके अंदर वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अरे, चाहे आपकी सिंगल डायमेंशनल है, चाहे आपकी 2 डायमेंशनल है, चाहे आपकी 3 डायमेंशनल है, चाहे मल्टी डायमेंशनल है, बाय डिफॉल्ट अरे में वो नल कैरेक्टर का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से मिसाल तौर पे यहां पे मैं एक जगह पे आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं जी लेट माय नेम इज इक्वल टू मोहम्मद AKRM अकरम KHN खान। ये अब ये क्या किया, मैंने इस वेरिएबल को एक पूरा स्ट्रिंग पास किया। मेमोरी में ये स्ट्रिंग कैसे डिस्प्ले होगा, मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा और उसके छोटे छोटे ब्लॉक बन जाएंगे, जैसे कि टेबल आप ड्रा करते हो, ये M एक अलग ब्लॉक में, U अलग ब्लॉक में, ये इस तरह इसके अलग अलग जो है वो ब्लॉक बन जाएंगे। हत्ता कि ये जो स्पेस है ये भी एक ब्लॉक है। तो ये कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब फॉर एग्जांपल आपने यहां पे इसको डिक्लेयर किया 25, आपने नेम को डिक्लेयर कर लिया था 25, नेम आपका आया सिर्फ और सिर्फ 19 कैरेक्टर में या 20 कैरेक्टर में, तो बाकी कितने बचे, 5। अब ये 5 कैरेक्टर ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा किसी और वेरिएबल को। तो ये क्या करता है, ये उसके एंड के ऊपर नल कैरेक्टर जो है वो लगा देता है। वो जो अनडिफाइंड आ रहा है वो बेसिकली नल कैरेक्टर है, वो बता रहा है कि यहां पे अरे आपकी क्लोज्ड हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं नहीं एक नेम और चाहिए मुझे, अब ये मैंने नेम दे दिया। अब देखो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स कहां तक होने चाहिए, 0 to 8, और 9 पे क्या लिखा होना चाहिए, अनडिफाइंड। मैंने इसको सेव किया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे क्या लिखा हुआ है, अनडिफाइंड। 0 to 8 आपका चला है,
और 9 पे क्या आ गया, अनडिफाइंड। उसने वो क्या किया, उस नल को उठा के आगे शिफ्ट कर दिया। मेमोरी आपकी जाया नहीं है, कंसोल में भी आ गया, ये देखो वो अनडिफाइंड नीचे आ रहा है, वो एट इट इज उसने उसको शिफ्ट कर दिया आगे। तो नल करैक्टर का ये डेटाबेस में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस में क्या होता है, अब डेटाबेस में एक एक बिट की कैलकुलेशन होती है। अब करैक्टर बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है या वारचर है या वारचर 2 है वो 255 का है। अब 255 करैक्टर का नेम तो नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम उस अरे के अंदर उस नेम को रखते हैं और उससे बताते हैं कि वारचर 2 है लेकिन 30 करैक्टर। अब 30 करैक्टर कंज्यूम करेगा, चल 255 रहा होगा लेकिन उसके एंड पे क्या होगा, नल करैक्टर होगा। 255 के बाद वो किसी और को शिफ्ट कर चुका होगा। हाँ, अरे जैसे मैंने शुरू में बताया कि अरे जो है वो बाय डिफॉल्ट, ये देखो मैं इसको ओपन करता हूं यहां से, मैंने कुछ को लेंथ बताई नहीं बताई, कंट्रोल एस किया, इधर आए, ये क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अभी मैंने यहां पे क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही अरे डिक्लेयर होती है वो क्या करती है, ब्लॉक में एक ऐसी सीक्वेंस में मेमोरी क्रिएट कर देती है और उस सीक्वेंस की मेमोरी को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द अरे। ये उसने डिसाइड करना है कि 0 to 9 चलना है, 0 to 100 चलना है, 0 to 1000 चलना है। जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उस पर बता देगा इसकी लेंथ इतनी है, लेकिन वो चलेगा कहां तक, 0 to 8। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं प्रोग्राम में, मैंने ये लेंथ लिखा, मैं लेंथ नहीं लिखता, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं 9 पे क्या चीज आ रही है, अनडिफाइंड, कंट्रोल एस, 9 तो है ना, 08 तो चलना है, ये देखो अनडिफाइंड एटिट्यूड आ रहा है। कोई आउटपुट में फर्क पड़ा है, यहां पे भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चाहे इक्वल रहे चाहे ना रहे, उससे से कंसर्न नहीं है। अब एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं, मैं यहां पे आता हूं, एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूं, हेलो कर देता हूं। अब अरे के एलिमेंट कितने हो गए, मैंने कहीं बताया हुआ कि 10 तक तूने चलना है, लेकिन यहां तक मैंने बताया हुआ है 0 to 9 इज इक्वल टू क्या होता है, 10। ठीक है, कंट्रोल एस, मैं क्या करूं, अब अनडिफाइंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्यों, लेंथ कंप्लीट कर दी हमने। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 10 और इसको मैं कम कर दूं, अब बताओ क्या आएगा, अब अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि अब एलिमेंट 0 to 10 11 होते हैं। 10 तो एलिमेंट पड़े हुए हैं, 10 तो मेरे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, लेस देन 1, हाँ, फिर जहां तक चलाना है वहीं तक चलेगा। ये देखो 8 कर दिया, उससे वो 0 to 7 तक जाएगा। ये ऊपर भी देख लो, इधर वो पूरे दिखा रहा है, क्योंकि इसमें तो हमने नहीं किया, हमने तो उसको छेड़ा। अब ये रे क्लियर हो गई। अब एक रे हमारे पास है डबल डायमेंशन की, यानी अरे के अंदर एक ही अरे है, एक्स और वाई के ऊपर चलानी है। कैसे, वो कैसे डिक्लेयर होती है, मिसाल तौर पे हम यहां पे आए, लेट एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले आप एक्स के लिए लिखो 1 2 3 4 5 कॉमा एंटर। अब आप वाई के लिए लिखोगे 6 7 8 9 और 10।
ये हमारी अरे कौन सी कहलाती है? डबल डिमेंशन या 2 डायमेंशनल अरे इसको बोलते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप भी किस तरह चलाना पड़ेगा? नेस्टेड लूप, यानी एक चलेगा मेरा एक्स के लिए और एक चलेगा वाई के लिए। खैर इतना अभी हमारे पास यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस लेवल तक नहीं जाती कि हम नेस्टेड में जाए, ये सिंपल रहता है। तो ये आपका अरे क्लियर होगा। किसका? ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये तो अरे नहीं है। अरे की निशानी ये है कि आप जब भी लिखोगे ना वार फादर माय नेम, आप ये आगे मेंशन करोगे ब्रैकेट्स, या आप डायरेक्ट ब्रैकेट्स के अंदर अपना डेटा लिखोगे। जब भी डेटा ब्रैकेट्स में आएगा या डबल कोट्स में आएगा तो वो आपकी अरे और स्ट्रिंग होगी। अगर तो वो डबल कोट्स में आ रहा है, अरे इधर डिफाइन कर दी गई है, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर आपने कहा जी नहीं हम डेटा इस तरह लेके आना चाह रहे हैं, तो फिर अरे कहलाएगा। अब देखो ना, यहां पे भी हमने वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हुए हैं वो तो स्ट्रिंग कंडीशन के हैं, डबल कोट्स में है, लेकिन ये अरे का हिस्सा है, ये स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग क्या होगा? स्ट्रिंग ये होगा, मिसाल तो मैं यहां आता हूं, लेट माय सैलरी इज इक्वल टू, या नेम ही रखते हैं, नेम 1 इज इक्वल टू डबल कोट्स। अब मैं यहां लिखता हूं जी हेलो हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। स्ट्रिंग डाटा टाइप चेंज हुए तो वेरिएबल में पहले बताने की जरूरत नहीं होती बाकी लैंग्वेज की तरह। ये वेरिएबल इस डाटा टाइप इसमें ये मैं वही कह रहा हूं ना, जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट प्योर लैंग्वेज नहीं है, ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इवेंट ड्रिवन है। आपको एनिमेशन इसमें बनानी है, आपको किसी इवेंट के ऊपर काम करना है, तो आप इसका सहारा लोगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, तो अब आप बैकएंड की बात कर रहे हो, अब आप फ्रंट एंड पे नहीं हो। क्यों? जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये देखो, जब भी स्टार्ट होगी उसका पहला वर्ड शुरू ही क्लास से होगा। ये यहां से आ रहा है जावास्क्रिप्ट ओप्स, और इसका पहला टॉपिक क्या है? क्लास। अभी आपने देखो जितनी ये जावा पीछे पढ़ के आए हो, कहीं पे आपने क्लास का वर्ड नहीं यूज किया। मैं इसको ओपन करता हूं, ये देखो आ गया क्लासेस, और देखो जावास्क्रिप्ट अब है वही जावास्क्रिप्ट, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रही है? क्लास। अब यहां से ऊपर है, यहां से टोटल बैकएंड है, यहां से। क्यों? इसलिए जावास्क्रिप्ट को यह कहा जाता है कि यह फ्रंट एंड के लिए भी है और बैकएंड के लिए भी है। बैकएंड कब होगी? अब क्लासेस नहीं पढ़ते, क्लासेस बैकएंड में नहीं पढ़ाते। क्या पढ़ाते हैं? रिएक्ट, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, फिर आपकी आ जाएगी नोड, एक्सप्रेस, एंगुलर। अब ये सारी जेएस है, लेकिन क्या है? ये बैकएंड की है, ये फ्रंट एंड की नहीं है। अब इनमें से रिएक्ट, एक्सप्रेस फ्रंट एंड पे भी इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके लिए जेएस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। वो सारे टैग इसी टैग के अंदर, जिस तरह ये देख रहे हो ना, यहाँ पे जेएस के अंदर ही एचटीएमएल के टैग आ रहे हैं, फिर उस तरह वो यूज होगा। रिटर्न के अंदर सारा काम आता है, वो रिएक्ट का काम है। ठीक है, यहां पे आ जाओ, यहां पे भी जब आप क्लासेस का वर्ड इस्तेमाल करोगे, ये देखो, तो वो आपका काम ही क्लास से शुरू होगा, ये और चीज है। लेकिन अभी अगर हम सिंपल ये कहें
कि यार जावास्क्रिप्ट, तो वो 2 लेवल आपको कहेगा यार जावास्क्रिप्ट सिंपल वर्ड्स में बता दो उसको, यार फ्रंट एंड पे भी काम करती है, बैक एंड पे भी काम करती है, इवेंट ड्रिवन है, हम इसके अंदर तमाम इवेंट्स के ऊपर काम जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हमने लास्ट में जैसे किया, बटन पे क्लिक करने पे एक्शन परफॉर्म हुआ, तो वो क्या था? JS था। अब हम आते हैं एक और काम। अब देखो, हम थोड़ा सा सहारा लेते हैं चैट जीपीटी का। ये क्लियर हो गया सबको? रे कोई इसमें प्रॉब्लम? स्ट्रिंग भी एटिट्यूड था, इसको मैं करता हूं बंद। अब हम आते हैं अपने मेन यहाँ पे चैट जीपीटी, ताकि अब आपको दोनों जो है वो मैं इसलिए अब साथ साथ करवा रहा हूं ताकि अब आपको पता हो। ओपन, हाँ कोड ओपन, दोनों AI के टूल हैं। ये लास्ट में जब वो इधर से करवा के गया ना उधर लाहौर टेक हब में, मैंने स्टूडेंट्स को बताया, उन्होंने लेक्चर देखा कहीं, कहते सर वो कोई अनोखे लोग हैं। मैं क्यों किया? कहते सर आपने वहां पे AI भी शुरू करवा दिया उनको ऐसे, और हमें सारे JS में AI नहीं करवाई, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को AI में करवाया ना काम, उनको नहीं करवाया था। मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे कोर्स हम AI पढ़ेंगे, AI के साथ करेंगे। अब यहां पे आते हैं, ये देखो यहां पे ओके जी, यहां पे हम आए, 3 सेटअप हमारे सामने खुल गए। अब मैं चैट जीपीटी को कहता हूं कि यार मुझे कोड लिख के दो। ये मैंने जो आप लोगों को बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर AI आने की वजह से कहां पे प्रोग्रामर को प्रॉब्लम आ सकती है। अब प्रोग्रामर होगा, उसके पास लॉजिक्स होंगे, तो वो AI को बताएगा ना कि ये काम करो। AI खुद तो नहीं करेगी। मैं ऐसे कहता हूं कि मुझे लाइट एंड डार्क, DARK, क्या DARK, डार्क मोड इन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, कोड करो इसका। अब ये कोड कर रहा है इसका। अब मुझे नहीं समझ लगा इसने क्या किया, लेकिन इसने मुझे डार्क मोड और लाइट मोड जो है वो बना दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूं, HTML का कोड लेते हैं। ये HTML का कोड लिया हमने, यहां से कॉपी, बल्कि इधर से डायरेक्ट कॉपी, यहां पे आए पेस्ट, और मैं इसका ऊपर से जाके इसको डिलीट कर देता हूं। टेस्ट करना ना कोड हमने, तो ये हमारे पास आ गया। CSS पे गए, CSS का कोड उठाया, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब CSS का कोड का मुझे साफ पता चल रहा है कि यार बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, ये व्हाइट है वो ब्लैक है, FF ब्लैक है और जो 3 है वो व्हाइट या ग्रे आ जाएगा। कंटेंट यानी कि वो जो कंटेंट डिस्प्ले होगा, कोई भी उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ ना टेक्स्ट, उस से फिटिंग कर दी है, और बॉडी का डार्क मोड चेंज कर दिया और बॉडी का लाइट मोड चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके JS में आ जाता हूं। अब यही कोड हम खुद भी करेंगे। ये मैंने इसका JS उठाया, यहां पे आए Ctrl+V, ये इसका JS आ गया। अब JS में देखो क्या आ रहा है, गेट एलिमेंट बाय ID। मैंने कहा आगे चल के इस पे काम शुरू हो जाना है। अभी आज जो है मैं हो सकता है इसी कोड को लेकर चलूं या नेक्स्ट अपना भी करवाऊं। अभी हमने इसको देखना, टेस्ट करते हैं। ओके, बन गया कोड, सारे हमारे ओके हो गया, टेस्ट कर लेते हैं। चेंज हो गया थीम, क्लिक हो गया। अब ये क्या है, यही स्क्रिप्ट है कि JS के अंदर आप लोगों ने पिछले दिनों में एक साइट खोल के बैठा हुआ था, उसके ऊपर ना उसका डार्क मोड और लाइट मोड दोनों चल रहे थे। उसने पूरी साइट के ऊपर कोने में एक जगह बटन लगा हुआ था, उसका उस पर लिखा हुआ था डार्क और लाइट, D और L। D पे क्लिक, पूरी साइट का 1 to all टेक्स्ट डार्क मोड में चला जाता था,
यानी कि जब वो ब्लैक होता था टेक्स्ट वाइट, जब वो लाइट मोड में जाता था ओरिजिनल कलर में आ जाता। मैंने ये असाइनमेंट उनको दी हुई थी स्टूडेंट्स को कि आप लोगों ने साइड बनानी है, जब मैं डार्क मोड पे क्लिक करूं बटन पे, जैसे ये देखो डार्क मोड पे क्लिक किया, डार्क हो गया, टेक्स्ट सारा वाइट हो गया। जब मैं फिर दोबारा बटन पे क्लिक करूं ओरिजिनल कलर में आ जाए हर चीज। लेंथी है कोड बड़ा लेंथी है, क्योंकि सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी दोबारा आपको रिकॉल करनी है टॉगल बटन पे। पहले सारी प्रॉपर्टी क्या करनी है, ब्लैक और व्हाइट करनी है। फिर जब इनेबल हो, यानी आपका लाइट मोड आ जाए, पूरी सीएसएस वापस आ जाए, तो वो 2 दफा होनी है। अब यहां पे क्या हुआ है, एक ही काम हो रहा है, लेकिन ये सीएसएस पूरी की पूरी रिकॉल होनी है। अब ये प्रोग्राम तो बना बनाया मुझे मिल गया। ये एआई का ये फायदा कि प्रोग्रामर अपना लॉजिक किसको देगा, चैट जीपीटी, जिमनी, जो पहले ब्रांड था अब उसका नाम नया जिमनी आ गया गूगल का जो है, ठीक है ना। उस पहले क्या था बाडे, अब उसका नाम उन्होंने कर दिया जिमनी। तो वो क्या अब प्रोग्रामर होगा जो उसके माइंड में लॉजिक चल रहा होगा। बस ये है कि अब उसकी ये मेहनत बच जाएगी। वो दोनों टूल खोलेगा, कोड आएगा, कोड को टेस्ट करेगा, एट इट इज कोड को कॉपी पेस्ट कर। एआई के टूल बहुत ज्यादा है, टेस्ट का टूल यही है, वो कोड ओपन ही चेक करोगे। अगर कोई कोडर है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जिसने बैकएंड का कोड चेक टेस्ट करना है या फ्रंट एंड का करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है कि आप क्या करो, कोड जो लॉजिक बन रहा है नहीं समझ आ रही, चैट जीपीटी, जिमनी या जो भी टूल है उसको दे दो, उसके बाद कोड को यहां पे लाके टेस्ट कर लो कि क्या आपका कोड, ये देखो अब 100% काम कर रहा है। अब इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लो अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर कि आपका ये कोड ओके हो जाए।